1 रुपए की चीज ला के 20-20 गुना उस पे कमाते हैं। यार क्या कर रहे हो, अल्लाह को जवाब देना हम लोगों ने। आप तो ऐसे बन गए थे मौला जड़ के मैं सबकी गर्दनें ही उतार दूंगा, बस मैं हूँ और कोई है ही नहीं। जब रियासत ही नहीं जहाद की इजाजत दे रही तो वो क्या करेगा। ये इंशाल्लाह खुश होगी जब अल्लाह का कानून नाफिज हो जाएगा। मकसद है जब तक हम नहीं ना ठीक होंगे ये हमारे ऊपर ऐसे ही आएंगे। मारूफ सहाफ़ी हैं सदीक जान साहब, उन्होंने कहा है कि बनी गाला का डॉक्टर यानी इमरान खान ने अवाम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया। क्या आपके ख्याल में ऐसे ही है? ऑपरेशन ही कर दिया। ये 76 सालों से ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती आ रहा है, कुछ इन्होंने कर दिया, कुछ रहती खुदी कसर जो आवाम खुद निकाल लेती है, क्योंकि ये सही होना ही नहीं चाह रहे, हम नहीं सही होना चाह रहे। इनकी क्या मजाल है, 2 कौड़ी के लोग हैं आगे हमारे ऊपर सियासतदान बन जाते हैं जी, ये कर लें वो कर लें। इन्होंने ऑपरेशन कर दिया, क्या किया है मुझे बताएं ना, क्या किया आप बता दें क्या किया इन लोगों ने। इन लोगों ने सियासतदानों ने तो ज्यादातर खाया ही है, लूटा ही है पाकिस्तान। दरअसल ये हम नहीं ठीक होना चाह रहे। बात ये नहीं है कि सियासतदान हमें ठीक करने आए हैं, हम नहीं ठीक होना चाह रहे। हम ठीक होंगे सारा कुछ ठीक है, हम गलत हैं तो सारे गलत हैं। मकसद है जब तक हम नहीं ना ठीक होंगे ये हमारे ऊपर ऐसे ही आएंगे। जैसे एक इलाके का आप SHO लगा लें, अगर SHO चाहे तो 2 मिनट में सारा इलाका सीधा हो सकता है, और ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। मकसद ये भी ऐसे ही लोग हैं, ये आते हैं ये कहते हैं आप खा लो आप खा लो आप खा लो, बस हमारे ना बोलो। वो सरकारी सिस्टम सारा इनके ऊपर चल रहा है, ये उनके ऊपर चल रहे हैं, ये दोनों दुआना एक दूसरे के ऊपर ही चल रहे हैं। पाकिस्तान को बस अल्लाह ही चला रहा है, पाकिस्तान का कोई मुहाफिज नहीं है, पाकिस्तान को कोई सर पाँव नहीं है, कोई सर पाँव नहीं है। आप बता दें, वो रोटी को पूछने वाला कोई नहीं है, कोई अपनी मर्जी से रोटी बेच रहा है, कोई सालन अपनी मर्जी से बेच रहा है। किसी के पास चले जाए इसका रेट और होगा, उसका रेट और होगा, उसका कहाँ पे है रियासत। सर ये ला कानूनियत क्यों है इतनी? बस लोग चाहते नहीं ना कानून, अदारे कहते हैं बस ठीक है, लोग ही नहीं चाह रहे तो फिर अदारे क्या करेंगे। लोग चाहते हैं ये चीज़ ठीक हो, एक बंदा ईमानदार हो, पता नहीं रियाया को भी ईमानदार होना पड़ेगा। और ऑब्वियसली राया को ईमानदार तो लाजमी होना पड़ेगा। रियाया ये ईमानदार नहीं है तो फिर ऊपर भी बेईमान ही मिलेंगे। ये झूठ बोलते हैं लोग, 1 रुपए की चीज़ ला के 20-20 गुना उस पर कमाते हैं। यार क्या कर रहे हो, अल्लाह को जवाब देना हम लोगों ने। कम अज़ कम उतना मुनाफा लो कि जितना गरीब आदमी का पेट भी पल जाए। केले देख लें कहाँ पे जा रहे हैं, फल देख लें कहाँ पे जा रहा है, खाने के आटे का रेट कहाँ पे है, हर चीज़ का रेट आता है। गरीब आदमी मुझे बताएं क्या खाएगा। तो जो ये सदीक जान साहब कह रहे हैं कि आंखों का ऑपरेशन कर दिया बनी गाला के डॉक्टर ने, तो ये ऑपरेशन के बाद अवाम कैसी हुई आपके ख्याल में? अवाम बस डिवाइड हो गई है। इन सियासतदानों ने मुसलमानों को मुसलमान नहीं रहने दिया, तो पहले ही नहीं थे, पहले ही उनकी हरकतें ऐसी हैं, अब इन्होंने मजीद में इजाफा कर दिया। तो इमरान खान के इस ऑपरेशन से अवाम मनफी साइड पर ज्यादा गई है, मुस्बत साइड पर ज्यादा गई? साइड पे ज्यादा गई। मतलब एक्सप्लेन तो करें। इन्फ्लेन ये है कि इन्होंने फौज के खिलाफ भी लोगों को कर दिया है, इन्होंने अवाम को एक दूसरे के साथ लड़ा भी दिया जी, फौज ये कर रही है फौज ये। अब भाईजान आप भी तो 3.5-4 साल है, आपने क्या किया, आप भी बता देना कि आपने यार ये काम अच्छे का। आपको अगर सीट दी है अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजे तो आहिस्ता आहिस्ता हर बंदे को पकड़े। आप तो ऐसे बन गए थे मौला जड़ के मैं सबकी गर्दनें ही उतार दूंगा, बस मैं हूँ और कोई है ही नहीं। वो भाईजान पूरा सिस्टम है पाकिस्तान का, पूरा निज़ाम है, आहिस्ता आहिस्ता जो भी होता है ना आहिस्ता आहिस्ता होता है। बस जल्दबाजी में इसने भी केक खा के देख लिया कैसा है, उन्होंने खिलाया फिर इसे। आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन सियासतदान पाकिस्तान का कौन? बेहतरीन और सबसे अच्छा सियासतदान जो है ना वो साद रिजवी है, बस इससे अच्छा मैंने नहीं देखा कोई सियासतदान अच्छा है। मुझे वो फॉर्चूनर है वो कोई बात नहीं मिलती, वो फॉर्चूनर कहाँ से आ गई है फॉर्चूनर। और यार क्या हो गया, आपने अरबों रुपए लूटे हैं, हमें भी वो मशीन बताएं ना। जो हलीमा ने 60 अरब कमाती है, हमें भी वो मशीन दिखाएं। हम तो साइकिलों पे रोल रहे हैं, तो पैदल रोल रहे हैं, जलील हो रहे हैं। इनके पास ही हैं वो मशीनें जो 60 अरब कमा सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो अक्सरियत है ना वो कहती है कि इमरान खान और इमरान खान का जो खानदान है वो फाइनेंशियली तौर पर करप्ट नहीं है। पाकिस्तान की अक्सरियत ये बात कहती है। अपनी कसम नहीं दे सकता, मैं उसकी कसम क्यों दूं, मैं अपनी कसम नहीं दे सकता। जब अल्लाह ताला ने एक एक बंदे का खुद हिसाब लेना तो ये लोग कौन है, ये झूठ बोलते हैं, झूठे हैं ये साद रिजवी सिर्फ सच्चा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सच्चे हैं, बाकियों से बेहतर है। बातियों से बेहतर है। क्या बेहतरी नजर आती है उनमें और बाकियों में? आपको क्या खराबी नजर आती है? बिल्कुल साफ बात करता है वो। ये तो बात ये जी उन्होंने अक़वामी मुत्तहिदा में तकरीर, भाईजान अब जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है अक़वामी मुत्तहिदा की तकरीर सुनाई ना उनको, बताएं यहूदियों को। वैसे जो तकरीर इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में की थी, अगर साद रिजवी साहब होते तो क्या वो उस तरह की तकरीर कर पाते? करते वो बताते हैं उनको तो भाईजान ये आप क्या कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं चलेगा। बेहतरीन हाथ है कुफर जो अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है ना कि ये आपसे प्यार से कभी मानेंगी नहीं। जब अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है हम आप कौन है? यूद और इंसारा आपके दोस्त नहीं हो सकता। सारी डेफिनेशन इनके ऊपर है। सब कुछ करने वाले, शैतानियत करने वाले यही लोग हैं, ये नहीं मानेंगे प्यार से। तो साद रिजवी साहब ने अब बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए क्या किया? आवाज़ उठा रहे हैं,
जब रियासत ही नहीं जहाद की इजाजत दे रही तो वो क्या करेगा? वो शोर डालता रहे, सड़कों पर डाले, कोई नहीं जाए। जब तक रियासत इजाजत नहीं ना देती जहाद की, आप जहाद नहीं कर सकते। आप जहाद की इजाजत है, उन्होंने तो कहा 15 लाख बंदा देते हैं, करें, ये करें ना, हिम्मत करें। मुसलमान होगा तो कोई हिम्मत करेगा ना, कौन करेगा हिम्मत? मुसलमान हिम्मत करते हैं। अगर रियासत इजाजत नहीं देती लेकिन साद रिजवी साहब अपने बलबूते पर चले जाते हैं तो ये क्या गलत होगा या सही होगा? कैसे चले जाएंगे? लड़ाई सकते हो हैं। जाएगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैं ये इसको तो आगे वहाँ क्या हो रहा है? सुलम ही हो रहा जब है। वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं इजराइल वाले, तो हमें उड़ाते को शर्म क्यों आ रही है? लोग हैं ना, कौन मंफी? ये हाँ मंफी लोग हैं। जहाँ पे देखते हैं कि यार ये साइड भारी है, वहाँ पे हो जाते हैं। हक के साथ नहीं खड़े होते ये लोग, हक के साथ नहीं। सही मानों में साद रिजवी हक के साथ खड़े नहीं है। नहीं, हक के साथ खड़े हैं, सही मानों में, सही मानों में खड़े हैं। अगर सही मानों में खड़े हैं तो फिर जाएं। वो जंग लग मैं सरेआम कहता हूं कि मैं हक के साथ सही मानों में नहीं खड़ा। लेकिन रियासत आपकी इजाजत नहीं दे रही। नहीं, बात कहते हैं ये है। वो पंजाबी का एक गाना है, उसकी लिरिक्स हैं कि जिन्हें देड़ दियां हक हिक्का और लसंस नहीं मंग दे। ठीक है, तो वो रास्ता मांग रहे हैं, वो रास्ता मांग रहे हैं, जिन्होंने कुछ करना होता वो कर रहे हैं जाके। वो तो मांग रहे हैं रास्ता। उन्होंने आस वाले कर रहे हैं, ठीक है, उधर हिजबुल्लाह कर रहा है। पड़ी हुई है, उनके ऊपर तो पड़ी हुई है। 76 साल हो गया, हमने पाकिस्तान कश्मीर के लिए क्या किया? आप बता दें। हम तो रास्ता भी है, सब कुछ है, क्या किया हमने? अगर ये आप पूछ रहे हैं तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर सके। असल में हम खुद आजाद नहीं हैं। खुद आजाद नहीं है ना, खुद हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, हमारी कोई इजाजत है कुछ करने की। सबसे पहले तो रियाया की हालत देखें। ये रियाया खुश होगी तो आगे कुछ करेगी ना। ये इनको अपने लाले पड़े हुए हैं, ये क्या जंग करेगी जा? ये तो उसको फीटर नहीं लेके दे सकते। इनकी हालत ये हुई है। तो राया कब तक खुश हो जाएगी? ये इंशाल्लाह खुश होगी जब अल्लाह का कानून नाफिज हो जाएगा। वो डॉक्टर इसरार साहब फरमाते हैं ना कि किस मुंह से आप लोग अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हो, ये करते हो। जब से इन्होंने पाकिस्तान हासिल किया है ना, इन्होंने 1 इंच भी ज़मीन अल्लाह को नहीं दिखाई जहाँ पे इन्होंने कोई अल्लाह का कानून नाफिज किया हो। दिखाते कोई दिखाई है इन्होंने? ये किस मुंह से अल्लाह से मांगते हैं? तो क्या मुल्क पाकिस्तान में कभी अल्लाह ताला और जो शरीयत का कानून है वो नाफिज हो पाएगा कि नहीं? इंशाल्लाह होगा, क्यों नहीं होगा? होगा। कब तक हो जाएगा? 76 सालों में तो नहीं हुआ। ये 42 मुल्कों को भी यही लगता था कि तालिबान क्या कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने दिखाया है ना। ईमान की ताकत तो अल्लाह ताला ने दिखानी है हमको। हम कुछ कर सकते हैं? हम नहीं कुछ, हम लाचार लोग हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। हम हिम्मत कर सकते हैं, नारा लगा सकते हैं, एक पोस्ट लगा सकते हैं, बस। हम और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इमरान खान साहब के आप मुखालिफ हैं, तो इमरान खान में सबसे बुरी चीज़ आपको क्या लगती है? मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मैं क्या कुछ हो? भी नहीं। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि यार ये जलसों में जो ये नाच गाने, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत चीज़ें हैं। आपने पॉलिटिक्स करनी है, आप करें, आपका हक है, पूरा हक है करने का। इमरान खान ने किसी का बाप तो नहीं मारा हुआ ना, पॉलिटिक्स करने का उसका भी हक। लेकिन वो सुल्तानी वाले डायलॉग, अच्छी चीज़ कौन सी लगती है आपको इमरान खान? अच्छी चीज़ यही है जो बोलता है जी मैं ऐसे कर दूंगा या ऐसे कर दूंगा, किया कुछ भी ये तो नहीं। साद रिजवी साहब ही करते हैं। ये तो करते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि अगर वो इस सिस्टम में वजीर आजम होते हैं, बनते हैं, तो वो जो कहते हैं वो कर पाएंगे। क्योंकि इमरान खान जैसा लोहा इस निज़ाम में फेल हो गया, तो साद रिजवी साहब मेरे ख्याल से उस हिसाब से मजबूत नहीं है। मुनज़्ज़म होना पड़ता है। इनके पास मुनज़्ज़म लोग नहीं थे ना। इमरान खान साहब के हाँ, कौन से मुनज़्ज़म लोग तो हैं? साद रिजवी के साथ बंदे हैं, क्या लगता कि वो मुनज़्ज़म? उनको हथकड़ियाँ भी लगी हैं, सारा कुछ होता है। मैं देखता रहा हूँ यूट्यूब पे, हर चीज़ मैं देखता रहा हूँ जो इनकी। कुछ आज पीटीआई के साथ हो रहा है, अगर साद रिजवी की पार्टी के साथ हो तो क्या वो जुड़ी रहेगी? 4 बार हो चुका है, 4 बार हो चुका है। जो कुछ आजकल पीटीआई के साथ हो रहा है साद रिजवी की पार्टी से, मेरा नहीं ख्याल कि एक दफा भी हुआ होगा। नहीं हुआ है। इनसे इन्होंने किया ना, 2 दफा तो इन्होंने किया, पीटीआई पीटीआई ने किया, एक दफा नवाज शरीफ ने किया। खत्म नबूवत जो मसला हुआ था तो नवाज शरीफ की पार्टी थी ना। ये 9 मई वाला साद रिजवी की गवर्नमेंट तो नहीं है, ये तो रियासत ने पकड़ा है खुद। ये 2 गवर्नमेंट में था। वासिया मसीह वाला भी मसला बना था, एक और मसला बना था बाबा जी के होते हुए भी गिरफ्तार हुआ। ये वजीराबाद वाले धरने में भी गिरफ्तार हुए हैं। इन्होंने जुल्म किए हैं, बस पकड़ में आ गए हैं। मतलब जुल्म की सजा मिल रही है पीटीआई वालों को। सजा मिल रही है इनके, इनकी क्या औकात है? क्या कर सकते हैं ये लोग? 26 करोड़ सिर्फ बातें, कुछ नहीं कर सकते ये अगर लोग। साद रिजवी की पार्टी हुकूमत में आती है तो ये लोगों के खिलाफ जुल्म तो नहीं करेंगे? नहीं, क्यों जुल्म? इनको किसने हक दिया साद भाई को कि ये लोगों के साथ जुल्म करें? अल्लाह ताला ने जुल्म के लिए इनको सीटें दी हैं? नहीं। ये मनफी है कि इस्लाम के बारे में ये बात है। इस्लाम तो एक पत्थर उठाने का इतना स्वाब देता है। पूरे उम्मीद है साद रिजवी साहब। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मैं वोट पास करूंगा इंशाल्लाह। मैं कुछ नहीं कर सका। हाँ, ये कहते हैं कि जी हमें वोट की ज़रूरत है, अल्लाह का दीन नाफज होगा। हमने अल्लाह के लिए वोट देने हैं। इन्होंने अल्लाह के लिए काम करना है, हम अल्लाह के लिए वोट दे रहे हैं। हम शख्सियत को वोट नहीं दे रहे। हम खादिम हुसैन रिजवी साहब को दे रहे हैं या साद रिजवी को दे रहे हैं। ना,
जो ये कह रहे हैं ना अल्लाह का कानून नाफिज करेंगे, हम तो उसको वोट देंगे। मेरे हिसाब से साद रिजवी साहब अभी तक कौम की अक्सरियत का आंखों का ऑपरेशन नहीं कर सके, तो क्या लगता है कि कब तक वो किया हुआ है। अक्सरियत का नहीं कर सके, क्या लगता है कब तक वो आंखों का ऑपरेशन करने में कामयाब हो जाएंगे? अक्सरियत थोड़ा सा नाच गानों से बाहर आए तो अक्सरियत को पता चलेगा ना। अक्सरियत तो अपने चक्रों में लगी हुई है सारी, तो पैसे कमा रहा है, कोई दो नंबर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अक्सरियत को तो पता ही नहीं है अपने हक के लिए। ये खुद बोले हैं, ये बोलते हैं अपने हक के लिए। 500 रुपये में हाथ रखा के ये जाके वकील करा के झूठे पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। इनको छोड़ ही दें, जब तक ये खुद नियत नहीं ना कर सकते। साथ या साथ से बड़े भी कोई आएंगे ना, कुछ नहीं हो सकता। जब तक मेरा अल्लाह नहीं ना चाहेगा, ये रियाया नहीं चाहेगी, कुछ नहीं अल्लाह, तब तक उन कौम के हालात नहीं बदलता, जब तक ये कौम खुद ना चाहे कि ये हमारे ऊपर भी कोई अच्छा बंदा बैठे। आप बिल्कुल सही दुरुस्त कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।